हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये चैप्टर आपका चल रहा था 11, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। दो चीज़ें और बची हुई हैं, दो सेक्शन। एक सेक्शन है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और एक सेक्शन जो है पॉलीगॉन के बारे में। तो इसमें मीजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, मीजरिंग ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल और पेयर ऑफ लाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया था। आपका ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? चतुर्भुज को। चतुर्भुज यानी जो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज फिगर, जैसे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल का मतलब हुआ त्रिभुज, यानी तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। और चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो फिगर होता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सिंपल क्लोज फिगर जो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, यानी ऐसे हम कर ले, एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट और ये चार लाइन सेगमेंट। तो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है और 4 एंगल होता है। और 4 वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? दो लाइन सेगमेंट का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। ये लाइन सेगमेंट और ये वाली का कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो ये वर्टेक्स हो गया। इसका और इसका कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो ये वर्टेक्स हो गया। और इसका कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स होता है और 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। यानी इस कोने से लेकर के इस कोने तक एक डायगोनल ये हो गया, एक इस कोने से लेकर के इस कोने तक ये डायगोनल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 चीज़ें, 4 लाइन सेगमेंट, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स और 2 डायगोनल। अब क्वाड्रिलेटरल फैमिली में 6 चीज़ें दिया हुआ है। एक तो क्वाड्रिलेटरल खुद दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, रम्बस दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक एक करके जो है हम इसको पढ़ते हैं। जैसे पहला आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये पैरेलल होती है। पैरेलल आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल का मतलब हुआ कि जब दो लाइन से दो लाइन के बीच में जो है एक जैसा वो दो लाइनों के बीच में जब समान डिफरेंस हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या हो? एक बराबर हो, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है। यह पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो क्या करती है? इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो बताया कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो अपोजिट जैसे इसकी वाली ये हो गई अपोजिट, तो ये क्या होती है? पैरेलल होती है। तो जब 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ये है ट्रेपीजियम का फिगर। इसमें आप देखो ये पेयर क्या है? पैरेलल है। ये वाली पेयर ये क्या है? पैरेलल है। ये वाली पैरेलल नहीं है, ये वाली ऐसे जाएगी, इधर ऐसे गैप होता जाएगा और इधर जो है इधर से ये नज़दीक होती जाएगी, तो जा करके क्या होगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी, है ना? तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी इसकी अपोजिट ये हो गई या इसकी अपोजिट ये हो गई, तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब पैरेलल होती है तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम।
तो ट्रेपीजियम की विशेषता ये है कि इसमें वन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी, एक जोड़ी जो पैरेलल्स है वो एक जोड़ी जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड का मतलब इसकी उल्टी वाली ये या आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है, तो वो फिगर एक पेयर, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपीजियम कहलाता है। यानी ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, जिसकी जो है आमने सामने की एक भुजा जो है वो क्या हो, बराबर हो, तो उसको बोलेंगे ट्रेपीजियम। ठीक, उसके बाद फिर जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आया, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इसमें बताया कि एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो, लेकिन पैरेललोग्राम जो होता है उसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। यानी जैसे आप देखो इसकी पैरेलल ये हो जाएगी अपोजिट वाली, और इसकी पैरेलल ये वाली हो जाएगी ये, यानी इनके बीच में समान अंतर होगा, ये वाली और इधर वाली दोनों जब जो है दोनों पेयर जो है क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रेपीजियम में एक पेयर जो होती है वो पैरेलल होती है अपोजिट साइड, और पैरेललोग्राम में वो दोनों पेयर क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है कि ट्रेपीजियम में वो एक पेयर पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होती है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं दोनों। पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है। आगे जो चार फिगर आएंगे वो जो है क्या है, पैरेललोग्राम कहलाएंगे। जैसे रेक्टेंगल, रम्बस, स्क्वायर, ये सब जो है क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम कहलाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल। और आगे जो तीन फिगर हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपको मिला कि ट्राइपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम में टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें बताया विच द एडजेसेंट साइड आर एट राइट एंगल्स, जिसमें एडजेसेंट साइड जो होती है वो राइट एंगल पे, एडजेसेंट साइड यानी जैसे ये वाली हो गई लंबाई वाली और ये हो गई चौड़ाई वाली। ठीक है, तो ये जो है जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एडजेसेंट साइड यही है। एडजेसेंट साइड का मतलब दो साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो वो एडजेसेंट साइड। तो ये जो है ये वाला क्या रहे, 90 डिग्री रहे, फिर ये वाला 90 डिग्री रहे, फिर ये वाला 90 डिग्री रहे, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो राइट एंगल होती हैं। यानी ये वाली और ये वाली की एडजेसेंट साइड ये है, ये इसका ये और इनका ये। तो ये जो है जब राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसे होता है ना, वो राइट एंगल नहीं होता है, ये राइट एंगल होता है। ठीक है, यानी रेक्टेंगल जो है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो राइट एंगल पे मिलती हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। उसके बाद फिर आता है रम्बस। रम्बस उस फिगर को कहते हैं जिसमें ये चारों साइड 1, 2, 3 और ये 4, तो चारों साइड जो है सेम लेंथ की जब होती हैं तो वो फिगर कहलाता है रम्बस। क्या हो जाएगा, रम्बस हो जाएगा।
ठीक है। रम्बस इज अ पैरेललोग्राम ऑल ऑफ हुज साइड हैव द सेम लेंथ। तो बताया कि जिसकी चारों साइड सेम लेंथ की होती हैं, यानी ये वाली और ये वाली और ये चारों साइड, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 रहे, ये भी 6 रहे, तो जब सभी साइडें सेम लेंथ की होती हैं, ठीक है, और ये एंगल जो है राइट एंगल नहीं होता है, एंगल राइट एंगल नहीं होता है, तो ये कहलाती है रम्बस। और स्क्वायर आता है, रम्बस और स्क्वायर में यही फर्क होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, सब चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन रम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है कि रम्बस का ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होती हैं और एंगल भी 90 डिग्री होता है, या एंगल भी राइट एंगल होता है, ये स्क्वायर कहलाएगा। तो आ गया समझ में। सबसे पहला फिगर था ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब हुआ एक ऐसा फिगर जिसमें अपोजिट साइड जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये था ट्रेपीजियम। फिर उसके बाद आया हुआ था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बताया कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो क्या हो, पैरेलल हो, यानी ये जो पेयर है, ये वाली इस वाली की पैरेलल ये और इस वाली की पैरेलल ये, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तीसरा आया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ कि जो 90 डिग्री पे, यानी ये जो है 90 डिग्री हो, एंगल जिसका 90 डिग्री हो, ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। चौथा बताया रम्बस आया था। रम्बस का मतलब ये हुआ कि ये चारों साइड जो है इसकी क्या हो, इक्वल हो, ये वाली साइड ये और ये चारों साइड सेम लेंथ की हो, तो रम्बस कहलाएगा। फिर स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल हो और चारों एंगल भी क्या हो, राइट एंगल हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ओके, ये जो है आपका 5 दिया हुआ है, इसकी डिफिनीशन आप याद कर लीजिए, समझ जाएंगे तो फिर डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रम्बस ट्राइपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विच कॉमन एंड पॉइंट या टू साइड का विच वर्टेक्स आर 90 डिग्री, विच वर्टेक्स आर राइट एंगल, यानी जिसका वर्टेक्स राइट एंगल पे वो हो, वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। और रम्बस ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये इसका जो है, ये दोनों जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है, और ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। ये रम्बस जो है एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, और स्क्वायर इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन रम्बस में ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, और स्क्वायर में ये एंगल जो है साइड भी इक्वल होती है और एंगल भी जो है राइट एंगल होता है या 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपका वो दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, समरी ऑफ द फाइंडिंग्स, इसको आप समझ लीजिए। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे क्वाड्रिलेटरल दिया, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है कि नहीं होती, ऑल साइड इक्वल होती है कि नहीं, अपोजिट एंगल और डायगोनल के बारे में, तो इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको और उससे मिलान कर लीजिएगा। बेहतर यही है कि आप जो है एक एक फिगर पढ़ें, जैसे ट्रेपीजियम पढ़ें तो ट्रेपीजियम का फिगर भी बनाएं, रेक्टेंगल पढ़ें रेक्टेंगल का फिगर बनाएं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सिंपल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जैसे आपने अभी तक पढ़ा, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज होता है, एंगल का मतलब कोण होता है, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज होता है।
एक होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जो है ट्रायंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है, उसके साथ साथ और भी चीजें आती है। जैसे ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड 3 होती है, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड 4 होती है। तब पेंटागन, पेंटागन का मतलब 5 साइड वाला, हेक्सागन 6 साइड वाला, सेप्टागन 7 साइड वाला, ऑक्टागन 8 साइड वाला, नैनोगन 9 साइड वाला और डेकागन 10 साइड वाला। तो इसमें बताया कि सिंपल पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन का मतलब, जैसे पॉलीगॉन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, यानी जिसमें 2 से ज़्यादा भुजाएं हों तो वो कहलाएगा बहुभुज, यानी बहुत सी भुजाओं वाला। अब इसमें जो है 2 से ज़्यादा भुजाओं वाले में कौन आएगा? पहले ट्रायंगल आएगा, 2 से ज़्यादा 3 भुजाएं होती हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल आएगा, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन या सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ये आएगा। तो पॉलीगॉन कोई फिगर कैसे रहेगा, उसके लिए 2 शर्त है, एक दिन बोर्ड पे बताया हुआ था। नंबर 1 क्लोज फिगर, नंबर 2 स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अगर कोई फिगर ऐसे है, क्लोज है और स्ट्रेट लाइन से भी बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। ये फिगर जो है क्लोज है और स्ट्रेट लाइन से भी बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। ये फिगर जो है ये भी पॉलीगॉन कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये फिगर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्लोज तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन से बना हुआ है। तो पॉलीगॉन होने के लिए 2 शर्त होती है, एक फिगर जो हो वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, यानी सीधी रेखाएं उसमें खींची हुई हो, और दूसरा क्लोज फिगर हो। क्लोज फिगर हो, स्ट्रेट लाइन से बना हो, तो वो फिगर क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। और सबसे छोटा पॉलीगॉन जो होता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। कन्वेक्स पॉलीगॉन और एक होता है कनकेव पॉलीगॉन। दोनों में फर्क क्या है? कन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसकी इंटीरियर एंगल जो है लेस देन 180 होता है। कन्वेक्स पॉलीगॉन, इसका इंटीरियर एंगल जानते हैं, अंदर का, इंटीरियर माने अंदर, एक्सटीरियर माने बाहर, तो इंटीरियर एंगल लेस देन 180, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। और इसका जो है इंटीरियर एंगल, इसका लेस देन 80, इसका मोर देन 180। जैसे आप देखो, एक फिगर बनाते हैं हम, पॉलीगॉन है ये 1 2 3 4 5 6 साइड वाला पॉलीगॉन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सागन। ठीक है। अब इसमें जो है आप देखिए, ये एंगल जो है 180 से लेस है, ये वाला एंगल भी ऐसे चला जाता तो 180 हो जाता, ये वाला भी, ये भी और ये वाला भी ऐसे जाता 180 होता, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कन्वेक्स हो जाएगा। यानी अगर इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से कम है, लेस देन है, तो वो क्या कहलाएगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। और कनकेव पॉलीगॉन, इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसमें आप देखिए लेस देन 180, ये 90 डिग्री के हैं ये भी, लेकिन ये वाला आप देखिए 180 ऐसे रहता है ना, और इससे जो है ये क्या कर गया है? आगे बढ़ गया है, तो ये क्या कहलाएगा? कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा।
बताया अगर इंटीरियर एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री है तो कन्वेक्स पॉलीगॉन, अगर इंटीरियर एंगल मोर देन 180 है तो वो कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। फिर आता है रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, लास्ट पॉइंट। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जिसकी सभी साइड इक्वल हो जाए तो वो रेगुलर पॉलीगॉन। अभी जैसे यही फिगर जो आपका बना हुआ है, ये जैसे आप देखो रेगुलर पॉलीगॉन ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा क्योंकि इसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। और ये कौन सा फिगर है? कौन सा फिगर है? रंबस, तो रंबस है, रंबस की भी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि अगर पॉलीगॉन की सभी साइड इक्वल लेंथ की है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। जैसे रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर की लंबाई जो है वो बराबर होती है, चौड़ाई जो है वो बराबर होती है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। यही वाला पॉलीगॉन बना हुआ है, अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी सब साइड 4 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि जिसकी सब साइड इक्वल हो तो वो रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा, ठीक। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो क्या होता है? हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ट्रायंगल वो 180 डिग्री का होता है, स्क्वायर है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन यानी 5 साइड और 5 आपस में बराबर रहे, 6 साइड 6 आपस में बराबर रहे तो रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहे तो 2 ही साइड बराबर होती है, तीसरी नहीं होती है, तो वो इर्रेगुलर हो जाएगा। स्केलिन ट्रायंगल तीनों साइड अनइक्वल होती है, इर्रेगुलर हो जाएगा। रेक्टेंगल भी इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। और पेंटागन सिर्फ कहे तब भी जो है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अगर कहे रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर शब्द जब लगाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सब साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें जो है 16 चैप्टर हैं जिसमें से 11 चैप्टर हुआ, 5 चैप्टर बचे हुए हैं। तो 5 में से 3 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर ये 14 ही है, देख ले। हाँ, ये जो है 3 डायमेंशनल शेप चैप्टर नंबर 12 है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताए जा सकते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं आप या तो गूगल मीट से पढ़िए या तो फिर क्लासेस जब रन होंगी तब ये हो पाएगा। और 14वां चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, बेसिक कंस्ट्रक्शन। ये तो जो है वो वीडियो क्लासेस के ज़रिए हो ही नहीं सकता, इसको जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री गूगल मीट से हो सकता है, या तो फिर आपकी रेगुलर क्लासेस जब चलने लगे तब इसको पढ़ाया जाए, तभी ये आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 12 के बारे में कुछ पॉइंट बता देंगे, लेकिन ये जो है बेसिक इसका यही है कि ये रेगुलर मतलब अगर आमने सामने बैठ करके पढ़ा जाए तभी ये समझ में आएगा। और चैप्टर नंबर 14 ठीक है, देखते हैं गूगल मीट जो है अगर चल जाता है तो एक टाइमिंग दे करके आपसे जो है कॉन्फ्रेंस करते हैं। ओके, थैंक्स।